मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो इसका सीधा अर्थ है, आज मैं तुमसे कुछ खास बात करना चाहती हूँ और जो बात करना चाहती हूँ उस बात को तुम्हें उत्तर देना होगा। और यदि तुम हर सवाल के जवाब को सही सही अपने हृदय से सोचकर मेरे समक्ष दोगे तो निश्चित ही आपके हृदय से दिया हुआ उत्तर मुझ तक पहुंच जाएगा। आप जब भी मेरे समक्ष खड़े होकर प्रार्थना करते हैं तो आपको लगता होगा कि मैं आपकी बात को सुनकर अनसुनी कर रही हूँ। जो आप चाहते हैं वह मैं आपको नहीं भेज रही हूँ, जिस कार्य को आप तुरंत पूर्ण करना चाहते हैं। मेरे बच्चे, लेकिन तुमने क्या कभी यह सोचा है कि जो भी तुम मांगते हो उसको पूर्ण करना स्वयं तुम्हारे हाथों में है। वह किस तरह पूर्ण होगी आज मैं तुझे बताऊंगी आज और समझाऊं, इसलिए ध्यान पूर्वक मेरी बात को सुनो। सबसे पहले तो तुम इस बात को समझो कि जब भी तुम्हें जीवन में कुछ चाहिए होता है उसका थोड़ा सा इंतजार करना अति आवश्यक है, क्योंकि तुम्हारी मांगी हुई एक इच्छा पर तुम्हारा कार्य करना अत्यंत आवश्यक होता है। उसके लिए तुम्हें थोड़ा समय चाहिए होता है। बिना कार्य किए कोई भी कार्य इच्छा पूर्ण नहीं होती। दूसरा, यदि तुम परिश्रम करके किसी भी इच्छा को या शिक्षा हो या किसी मुकाम को, किसी व्यवसाय या कोई नौकरी को, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए और परिश्रम करते हो और वह तुम्हें प्राप्त नहीं हो रही है तो निश्चित ही तुम्हारी की हुई परिश्रम उसके लिए कम है। तुम्हें उससे भी ज्यादा लगातार परिश्रम करनी होगी। शांत मन से उस चीज को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बार बार उस पर सोचना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जैसे ही तुम कार्य के बारे में सोचेंगे, इच्छा के बारे में सोचेंगे, वह तुम्हारी सोची हुई विचारधारा पूरे ब्रह्मांड में तुम्हें उस चीज को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए खिंचाव, जो कि चुंबकीय शक्ति होती है, वह तुम्हारी इच्छा हो, नौकरी या व्यवसाय तुम्हारी ओर आकर्षित करती है। और हर अधूरे कार्य से तुम्हें सीखना चाहिए कि तुम्हारी बहुत ज्यादा परिश्रम का फल जो तुम्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा है, उसके केवल दो कारण होते हैं। या तो अभी उस फल को प्राप्त करने के लिए समय शेष है, या फिर तुम्हारी परिश्रम में कमी है। और तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि तुम बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हो और इससे भी ज्यादा अच्छा फल तुम्हें प्राप्त होगा। इसलिए वह छोटा मुकाम तुम्हें प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए तुम बेकार की चिंताओं में फंसकर अपने आप को निराश मत करो मेरे बच्चे।
और सदैव इस बात को स्मरण रखो कि तुम्हारी बोली हुई हर बात मुझ तक पहुंच जाती है। उसके साथ ही तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुम मेरी पूजा, मेरा मान रखते हुए यदि तुम किसी और देव का अपमान कर रहे हो तो भी तुम्हारे कार्य अधूरे रहने का कारण हो सकता है। इसके साथ साथ अपने कार्य की पूर्ति हेतु तुम्हें स्वार्थ नहीं रखना चाहिए। सभी कार्य को करते हुए दान, पुण्य, पूजा पाठ और बड़ों की सेवा, मीठी वाणी, इन सब का ध्यान रखते हुए जीवन में आगे बढ़ो। निश्चित ही जो तुम बोल रहे हो, तुम्हारा कोई भी कार्य असंभव नहीं रहेगा। सब संभव होगा, सब पूर्ण होगा। संसार में तुम हर काम कर सकते हो, सिर्फ तुम्हारे कोशिश की कमी है। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज़्यादा भोले हो और इसी भोलेपन के कारण ही लोगों ने तुम्हारा बहुत ही फायदा उठाया है। लोग तुम्हारा साथ गलत करते हैं। तुम्हें बुरा तो लगता है कि जिनके लिए तुम इतना करते हो, जिनके लिए इतना सोचते हो, वही लोग जब तुम्हें धोखा देते हैं तो तुम किसी से कहते नहीं हो, परंतु अंदर से तुम टूट जाते हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत सच्चे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे कुछ गुप्त शत्रु भी हैं जो तुम्हारा भला नहीं चाहते हैं, क्योंकि तुम जितने ही अच्छे होंगे उतने ही लोग जो बुरे होते हैं, बुरा कार्य करते हैं, वह तुम्हारे मार्ग एक विघ्न बनकर आएंगे। मेरे बच्चे, सदैव याद रखना, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म करने पर मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुम यह जानते हो, तुमसे भी कुछ कर्म गलत होने वाले होते हैं, परंतु मैं तुम्हारा हाथ थाम लेती हूँ। मैं तुम्हें हर बुरे कार्य को करने से बचाती हूँ। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में इस वक्त हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही जल्दी घबरा जाते हो, तुम बहुत ही जल्द हार मान लेते हो। परंतु तुम यह तो जानते हो कि इस धरती पर जो होता है अच्छे के लिए होता है और उसके पीछे कुछ वजह होती है। मेरे होते हुए दुखी क्यों होते हो? मेरे बच्चे, तुम मेरी इतनी आराधना करते हो, मुझे तुम सच्चे दिल से मानते हो, तो फिर क्यों डरते हो? हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें मैं सदा तुम्हारे शत्रुओं से बचाती हूँ और आगे भी बचाती रहूँगी। खुश रहो मेरे बच्चे और अपना ख्याल रखो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूँगी। अपनी माँ पर भरोसा रखो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ।
मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊँगी तुमसे मिलने।